नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको हाईवे पे ड्राइविंग करने से रिलेटेड बातें करने वाला हूं कि अगर आप बिगिनर हैं, आपने पहले कभी हाईवे पे गाड़ी नहीं चलाई है या फिर चलाई है तो बहुत कम टाइम के लिए चलाई है, तो इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं कि हाईवे पे ड्राइविंग कैसे करते हैं। बट उन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत हाईवे के बारे में बता दूँ, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। उसके बाद आपको ओवरटेक करना भी सिखाऊंगा विथ लाइव ट्यूटोरियल, तो वो भी मिस मत कीजिएगा इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे जो देख रहे हैं वो नेशनल हाईवे है, दिस इज NH48। यहाँ पे आपको 3 लेन्स दिख रही होगी दोस्तों, 3 लेन्स यहाँ पे होती है, मतलब कि एक साइड पे 3 और दूसरी साइड पे 3, ये 6 लेन हाईवे इसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 लेन है। जो फर्स्ट वाली लेन है वो जो डिवाइडर के पास वाली होती है उसे कहेंगे, उसके बाद सेकंड वाली और थर्ड वाली, ये जो लाइन है उसके बाद आप ड्राइव नहीं कर सकते ये वाले पोर्शन पे। यहाँ पे इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए है कि अगर गाड़ी खराब हो जाती है तो ये वाली लेन में आप पार्क कर सकते हैं। तो अगर इमरजेंसी कुछ आ जाती है तो इस लाइन के बाद आप पार्क कर सकते हैं। लेकिन ये जो 3 लाइन्स है या फिर 3 लेन्स है, यहाँ पे आपको ड्राइविंग करनी है। अब इसमें 3 लेन्स जो आपको दिख रही है उसमें से जो सेकेंड एंड थर्ड वाली है ये ड्राइविंग लेन है, जो फर्स्ट वाली है वो ओवरटेकिंग लेन है। ऑन पेपर है ये सारी चीजें, लेकिन इंडिया में कोई फॉलो नहीं करता। उसका सिंपल रीजन ये है दोस्तों कि जो फर्स्ट वाली लेन होती है वहां पे हैवी व्हीकल्स चलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वो ट्रक हैवी है और ये फर्स्ट लेन में चल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और ट्रक आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये जो फर्स्ट लेन में वो ट्रक चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रक्स या फिर जो भी हैवी व्हीकल्स है उनको थर्ड या फिर सेकंड लेन में चलना पड़ता है। और अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमको सेकंड और फर्स्ट लेन में चलना है। फर्स्ट लेन का ओवरटेक के लिए इस्तेमाल करना है, सेकंड में आपको ड्राइव करना है। ये ऑन पेपर चीज़ है दोस्तों, इंडिया में कोई फॉलो नहीं करता। उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लेन में अगर हैवी ट्रक चलेगा तो ओवरटेक कहाँ से करेंगे। ओवरटेक करने के लिए आपको मजबूरन गाड़ी को लेफ्ट में लाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ओवरटेक कर सकते हो। तो ये इंडिया में होता है दोस्तों। बट एनीवेज ये लेन सिस्टम है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेन। कई जगह पे आपको नेशनल हाईवेज पे 4 लेन भी मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई नैरो सेक्शन है, जगह नहीं है, या फिर रिवर ब्रिज है तो 3 की जगह पे 2 लेन हो जाएगी। और उस सिचुएशन में भी आपको फर्स्ट लेन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ओवरटेक करने के लिए करना है और सेकंड लेन में आपको ड्राइव करना है। सेकंड चीज़ आ जाती है दोस्तों स्पीड। अब स्पीड और लेन दोनों कनेक्टेड है, कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो स्पीड लिमिट की बात करें तो नेशनल हाईवेज पे स्पीड लिमिट जो है वो 80 के अराउंड होती है, लेकिन कुछ कुछ सेक्शन पे ये 60 हो जाती है, 40, 25 तक जाती है। मतलब कहीं पे नैरो सेक्शन आ गया तो स्पीड जो है वो कम हो जाती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो कैसा सेक्शन है। अगर रिवर ब्रिज है तो कम हो जाती है स्पीड, क्योंकि वहाँ पे 3 की जगह पे 2 लेन्स आपको मिलती है, या फिर सिंगल लेन भी मिलती है कभी कभी, तो स्पीड जो है वो वेरी होती रहती है। लेकिन लेन के साथ कैसे कनेक्टेड है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे कम स्पीड वाली या फिर जो भी हैवी व्हीकल्स है वो बहुत कम स्पीड में चलते हैं, उसको चलना है यहाँ पे थर्ड लेन में। सेकेंड लेन में उससे थोड़ी सी अगर ज़्यादा स्पीड है तो वहाँ पे चलना है सेकेंड लेन में, और उससे ज़्यादा स्पीड है आपकी, बहुत ज़्यादा ही स्पीड है मैक्सिमम, तो फर्स्ट लेन में चलना है। बट फर्स्ट लेन में कॉन्स्टेंटली आपको नहीं चलना है दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि सेकेंड लेन में ट्रैफिक नहीं है और हम चल सकते हैं तो सेकेंड लेन में ही गाड़ी को रखें। जब भी आपको लगता है कि आगे कोई हैवी व्हीकल है या फिर स्लो मूविंग व्हीकल है, आपकी स्पीड से उसकी स्पीड जो है वो कम है, तो आप राइट लेन में आ जाए, यानी कि फर्स्ट लेन में आ जाए, उसके बाद ओवरटेक कर ले, उसके बाद फिर से सेकंड लेन में आ जाए। ये एक सिस्टम है जिसको आपको फॉलो करना है, लोग करें या ना करें। कुछ सिचुएशन ऐसी आती है दोस्तों जिसमें आपको जो है वो साइड ट्रक्स वाले नहीं देंगे, आपको लेफ्ट से मजबूरन ओवरटेक करना पड़ता है, तो वो बात अलग है, क्योंकि वो लोग जो है वो फॉलो नहीं करते रूल्स को। बट जब तक पॉसिबल हो आपको सेकंड लेन में ही गाड़ी चलानी है। गाड़ियों के लिए बेस्ट पॉसिबल लेन सेकंड लेन है और उसके बाद फर्स्ट लेन है। थर्ड लेन को थोड़ा सा अवॉइड करिए अगर आपकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, 60 के अबव है। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि थर्ड लेन में बहुत स्लो व्हीकल्स चलते हैं, जैसे कि ऑटो रिक्शा है, बाइक्स है, और कई बार तो मैंने साइकिल्स भी देखी है, तो थर्ड लेन में वो लोग चलते हैं। इनफैक्ट अगर आप इंडिया में हो तो देखिए सामने से एक बंदा रॉन्ग साइड पे आ रहा है, तो ये सब भी होता रहेगा। तो थर्ड लेन को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि थर्ड लेन आपके लिए थोड़ी सी रिस्की जो है वो प्रूव हो सकती है। तो ये लेन और स्पीड की बात हो गई। अब बात करते हैं ओवरटेक की। तो ये आप देख रहे हैं टिपिकल इंडियन हाईवे, दिस इज़ NH48, और यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी रोड कंडीशन बताऊँगा, यानी कि ट्रैफिक कंडीशन बताऊँगा। रोड तो अच्छी है बट ट्रैफिक कंडीशन क्या होती है, और उसके बाद ओवरटेक करना भी सिखाऊँगा। बहुत ईजी है, बस थोड़ी बहुत बातें जो है वो ध्यान में रखनी पड़ती है। अब देखिए, मैंने सेकेंड लेन में गाड़ी ले ली, मैंने अभी ही हाईवे को कनेक्ट किया है और मैं सेकेंड लेन में गाड़ी चला रहा हूँ। बट ये हर बार पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कुछ स्लो मूविंग व्हीकल्स जो होते हैं उनको ओवरटेक करना पड़ता है।
है। जैसे कि नेक्सॉन देखिए, ये लेन कटिंग भी कर रहा है, ऊपर से स्लो चल रहा है, इसलिए मैंने फर्स्ट लेन में गाड़ी डाल दी। तो अब ओवरटेकिंग की बात करने से पहले थोड़ी सी रोड कंडीशंस आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि ओवरटेक कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। अब जैसे कि मेरे आगे आप देख सकते हैं एक ट्रक है जो कि गलत चल रहा है, गलत तरीके से चला रहा है। ट्रक जो है वो स्लो मूविंग व्हीकल है, उसको सेकंड या थर्ड लेन में चलना चाहिए, बट वो फर्स्ट लेन में चल रहा है, इसलिए मजबूरन आगे मेरे जो वैगनआर है उसने लेफ्ट से ओवरटेक की। इनफैक्ट सारी गाड़ियाँ जो है वो लेफ्ट से ओवरटेक कर रही है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ऑब्जर्व करने वाली ये है कि कुछ लोग जो है वो पेशेंस उनके अंदर है नहीं बिल्कुल भी, तो वो थर्ड लेन से भी ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। बट एज ऑफ नाउ ये देखिए, जो बलेनो वाला है, ब्लू बलेनो वाला, उसने लेफ़्ट से ओवरटेक कर लिया थर्ड लेन से, क्योंकि वो राइट लेन में नहीं आना चाहता था, पता नहीं क्या चल रहा था उसके दिमाग में। तो ये चीज़ें जो है वो होती रहेगी इंडियन हाईवेज़ पे। बट मैंने जो है वो फर्स्ट लेन में ही गाड़ी रखी, मैंने लेफ़्ट से ओवरटेक नहीं किया। बट ये कब तक चलेगा, ये देखिए सेकंड लेन में अभी एक और ट्रक जो है वो स्लो चल रहा है। तो और जो गाड़ियां हैं मेरे लेफ़्ट में, वाइट कलर की ग्रैंड आई-10 है, उसके बाद बलेनो है, सब ने लेफ़्ट से ओवरटेक कर लिया। अब यहाँ पर मैं पॉज करता हूँ फ्रेम को, और मैं एक और चीज़ यहाँ पर मैंशन करना चाहता हूँ कि सेकेंड लेन में एक ट्रक चल रहा था, मैंने राइट से ओवरटेक किया, बलेनो और ये जो वाइट वाली गाड़ी है उसने लेफ़्ट से ओवरटेक किया। अब यहाँ पे जो है वो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे? क्योंकि सेंटर में तो ट्रक है, सेकेंड लेन में मैंने राइट से ओवरटेक किया, इन्होंने लेफ़्ट से ओवरटेक किया। अब आगे जाके दोनों गाड़ियाँ, बलेनो और मेरी गाड़ी, और आगे इनफैक्ट जो वाइट वाली है वो थोड़ी सी दूर है, बट ये तीनों गाड़ियाँ जो है वो सेकेंड लेन में आने की कोशिश करती है, ये देखिए। तो यहाँ पे जो मर्ज होते हैं दोनों व्हीकल्स, तब एक्सीडेंट के चांसेस हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ नोट करना चाहूँगा कि आप जब भी ऐसे ओवरटेक करें तो ये भी ध्यान में रखिए कि थर्ड लेन से कोई ओवरटेक कर रहा है या नहीं, और अगर कर रहा है तो मिरर में देखिए कि वो सेकंड लेन में आ रहा है या नहीं। तो मेक श्योर कि उसको पहले जाने दें, या फिर आप उसके थोड़ा सा आगे रह के आ जाए, ऐसा कुछ करें। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं एक और ट्रक फर्स्ट लेन में चल रहा है, उसके आगे एक और ट्रक चल रहा है। तो यहाँ पे ओवरटेक करने के कोई भी जो है वो चांसेस नहीं रहते कि राइट से ओवरटेक करें, क्योंकि स्लो मूविंग व्हीकल्स है। यहाँ पे कई जगह पे बोर्ड भी लगे हुए हैं कि फर्स्ट लेन में जो है वो बस और ट्रक नहीं चल सकते, बट फिर भी ये लोग यहाँ पे ही चलाते हैं। अब आप आगे देख रहे हैं अभी कि 3 लेन में 3 ट्रक्स चल रहे हैं। ये भी एक टिपिकल एग्जांपल है इंडियन हाईवेज़ का कि जो ट्रक्स वाले हैं वो अपनी लेन जो है वो छोड़ते नहीं है। अब ये तीनों लेन में चल रहे हैं, तो कह सकते हैं पूरा हाईवे ब्लॉक हो गया है इनकी वजह से। और अब किसी को ओवरटेक करनी है तो किसी एक को स्लो या फास्ट करना पड़ेगा। जैसे कि ये जो फर्स्ट लेन वाला ट्रक है इसने थोड़ी सी स्लो कर दी, तो हम सारी जो गाड़ियां हैं उसने ओवरटेक कर लिया, उनकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ गई। अब ये देखिए जो सेकंड लेन में ये ट्रक है वो लेफ़्ट से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि राइट में मैं चल रहा हूँ और आगे उसके ट्रक है। अब ये जो येलो कलर का ट्रक है ये सही चल रहा है, बट दूसरा जो ट्रक ओवरटेक कर रहा था वो लेफ़्ट से ओवरटेक कर रहा है। तो ये जो है वो नहीं होना चाहिए। मैं सिंपल एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि आप सेकंड लेन में चल रहे हो, आपको मिरर में देखना है पहले पीछे, और उसके बाद इंडिकेटर देना है। कुछ लोग बहुत गलत चीज़ करते हैं कि पहले इंडिकेटर दे देते हैं, पहले मिरर में नहीं देखते, बट ऐसा ना करें। मिरर में पहले देखें, इंडिकेटर दे, उसके बाद फिर से मिरर में देखें कि कोई फास्ट गाड़ी आ रही है नहीं। अगर आ रही है तो उसको पहले जाने दें, उसके बाद ओवरटेक करें, ठीक है। तो ये जो है वो ओवरटेक करने का सबसे सही तरीका है। और आप आगे बढ़े तो इंडियन रोड्स पे बहुत सारी कंडीशंस आपको मिलती रहेगी। अब जैसे ये देखिए 2 ट्रक्स चल रहे हैं, तो जो वाइट आई-10 वाला है उसने लेफ़्ट से ओवरटेक कर लिया। तो ये जो है वो गलत चीज़ है, बट क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, रेकमेंड करूँगा कि जब तक पॉसिबल हो आप जो है वो फर्स्ट लेन से ही ओवरटेक करें, और नहीं पॉसिबल है जैसे कि यहाँ पे तो सेकंड लेन से करें। बट इट इज़ अगेंस्ट द लॉ। बट क्या करें, इंडिया है, यहाँ पे कोई लॉ फॉलो नहीं करता, स्पेशली ऑन द हाईवेज, ऑन द रोड्स। और ऑप्शन भी नहीं है, मजबूरी है लॉ ब्रेक करने का, किसी को शौक नहीं है, बट ऑप्शन ही नहीं है। बट थर्ड लेन से ओवरटेक करना थोड़ा और रिस्की है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा आप ब्रेक कर ले या फिर थोड़ा सा वेट कर ले, बट आप राइट से ओवरटेक करें फर्स्ट लेन से, या फिर सेकंड से करें तो थोड़ा सा संभाल के करें।
तब मेरे आगे जो डिज़ायर चल रही है इसने अचानक से ब्रेक लगा ली। ऐसी भी जो है वो कंडीशंस आपके सामने आएगी कि कुछ लोग जो है वो अचानक से ब्रेक लगा लेते हैं। अब यहाँ पे एक सेक्शन बन रहा है तो शायद वो कंफ्यूज हो गया कि उसको वहाँ जाना है या नहीं, इसलिए उस चक्कर में उसने ब्रेक लगा ली, बट पीछे देखा नहीं कोई गाड़ी है या नहीं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैंने तो थोड़ा सा साइड से निकाल लिया, इसीलिए जो है वो डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। मैंने पहले भी इस वीडियो में बताया कि डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना ज़रूरी है। आप सभी को आगे वाली गाड़ी से, आगे वाले ट्रक से, आगे कोई भी व्हीकल है, डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर मैंने डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया होता तो यहाँ पे जो है वो एक्सीडेंट या फिर कोलिजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब एक और चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है इंडियन हाईवेज़ पे, वो है कि हाईवेज़ को कट कर दिया जाता है, अनऑफिशियली, इलीगली कट कर दिया जाता है। कैसे कि इंडिया में देखो तो आप हर 50, 30, 40 किलोमीटर्स पे छोटे छोटे टाउन्स आते रहते हैं, सिटीज़ भी आती रहती है, तो यहाँ पे लोगों को क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट विलेज भी आते रहते हैं। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि लोग जो है वो अनऑफिशियली डिवाइडर कट कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब ये हाईवे है, ये ऑफिशियल कट नहीं है, लेकिन आप मेरे सामने देख सकते हैं एक गाड़ी जो है वो आ रही है और यहाँ पे साइड में आप देखोगे तो ये जो है वो अनऑफिशियल कट है। ये जो स्विफ्ट दिख रही है ना आपको, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लेफ्ट वाला जो है वो ऑफिशियल है, बट यहाँ पे राइट में स्विफ्ट दिख रही है, तो ये जो है वो अनऑफिशियली लोगों ने डिवाइडर को कट कर दिया है क्योंकि वहाँ पे किसी गांव का या कहीं का रास्ता है। तो ये जो है वो एक्सीडेंट का कॉज बन सकता है। अब ये तो चलो दिन था तो मुझे दिख गया, एंड इनफैक्ट मैं यहाँ से बहुत ट्रैवल कर चुका हूँ बहुत बार, इसलिए मुझे याद है कि यहाँ पे ऐसा एक कट आता है। बट अगर कोई पहली बार आ रहा है, नेशनल हाईवे है, यहाँ पे तो बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, तो ये जो है वो एक्सीडेंट का एक कारण बन सकता है। तो इंडियन हाईवेज़ पे जो है वो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, और ये एक जग के मैदान से कुछ कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इडियट्स गाड़ी चलाते हैं, कुछ लोग रॉन्ग साइड पे आ जाते हैं, और ये सब होता रहता है इंडियन रोड्स पे। तो मेक श्योर कि आपको ये सब जो है वो पता हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर ले, उसके बाद आप ज़्यादा ड्राइव करें। तो यही मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हाईवे पे आएगी, जब भी आएगी तब मैं आपको ये जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर्स दे दूँगा, और उसके अलावा नाइट ड्राइविंग के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कैमरा जो है वो ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाता अंधेरे में, स्पेशली मेरा जो एक्शन कैम है वो, बट स्टिल मैं ट्राई करूंगा कि नाइट ड्राइविंग के ऊपर भी थोड़े जो पॉइंट्स लिख के मैं आपको बता सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।